नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हर रोज आपको कहीं ना कहीं एक एक नए नए पार्टनर से आपको सीखने का मौका मिलता है, तो आपके लिए तो चीजें बहुत आसान है ना। उस समय जूम नहीं था, उस समय फिजिकली क्या है ट्रेनिंग होती थी, लिमिटेड थी, तो हम लोगों को टाइम लगा ग्रो करने में, लेकिन आपको क्या है उससे आधा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी फास्ट है, अब चीजें जल्दी से सीख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ मेरी थी। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक्चुअली मेरा लाइफ था 2019 से पहले। और ये आप तीसरी फोटो देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड में मेरी शॉप है, फोटोकॉपी की शॉप है। इस पे रिचार्ज का भी मैं काम करता था, मल्टीपल काम है, मोबाइल एसेसरीज हैं, पेन भी टंगे हैं, और भी बहुत सारी चीजें, फोटो बनाना, फोटोकॉपी करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ये सब चलता था। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इन दो फोटोज में से और इस तीसरी फोटोज में आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाथ जो है बैकग्राउंड में वो राकेश सर का हाथ है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने गाइड किया कि एक्चुअली कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से मीटिंग में आना चाहिए। और ये मेरा फोटो उस वक्त का है जब मैं गोल्ड बना था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं बहुत से साथी गोल्ड बन चुके हैं, बहुत से लोग बनने वाले हैं। अपग्रेडेशन लाइए, है ना। जब मैं स्वामी में नहीं था उससे पहले की लाइफ, और जब स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद जैसे ही गोल्ड बन गया, तो गोल्ड बनने के बाद पहले अपनी पर्सनालिटी में चेंज स्टार्ट किए। तो माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को एहसास होना चाहिए, लोगों को फीलिंग आना चाहिए यार कुछ आप बदल गए हो, है ना। तभी तो लोग आपसे पूछेंगे भाई मेरे यार क्या करने लग गया है, यार आजकल कुछ करने लग गया है, स्टेटस पे भी तुम्हारे देखता रहता हूँ यार, और पर्सनालिटी भी तुम्हारी चेंज हो गई, क्या बात है ना। ऐसा लोग पूछना चाहिए, उससे आपको नए प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। दोस्तों ऐसे लाइफ चल रही थी, ये हम लोग क्या है लखनऊ जा रहे थे तब की फोटो है। और ये दूसरा फोटो जो है ये हम लोग बुधवार और संडे को अपने शॉप में कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते थे, एक छोटा सा ग्रुप प्लान या सेमिनार टाइप से करते थे, तो उसकी फोटो है। और ये गोल्ड सेलिब्रेशन है ना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हॉल कैंसिल हो जाता है, तो जहाँ पे होता है वहां पे ही हम लोग गोल्ड सेलिब्रेशन कर देते हैं। मिस्टर रोहित जी इनको हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऐसे करके आप देख सकते हैं राजकीय सर का। ये कुछ पुरानी यादें हैं दोस्तों। और धीरे धीरे करके दोस्तों लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। आ, आपकी आप सभी लोगों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, ऐसा आपकी भी लाइफ बदलेगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इसकी कीमत आपको भी अदा करनी पड़ेगी। बिना कीमत अदा किए तो ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर ये आपको चाहिए तो पॉलिश करिए अपने आप को, है ना, अपने आप को पॉलिश करिए। सबसे पहले माइंडसेट लाइए, उसके बाद स्किल सेट लाइए, और उसके बाद कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट 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 करते जाइए, है ना। पहला तो ये माइंडसेट डालिए कि कहीं ना कहीं मुझे सिस्टम से चाहिए क्या, मुझे बनना क्या, जाना कहाँ, पहुंचना कहाँ है, माइंडसेट डालिए। और माइंडसेट डालने के बाद फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना कर स्टार्ट कर दीजिए। लोगों से बात करने की स्किल, इनवाइट करने की स्किल, प्लान प्रेजेंट करने की स्किल, क्लोजिंग स्किल, फॉलो अप स्किल, ऐसे करके होम मीटिंग स्किल है, ग्रुप मीटिंग स्किल है ना, सेमिनार लेने की स्किल है। ऐसे करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक हमारा है कि प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप में होने वाली मिस्टेक्स क्या है। तो मिस्टेक्स पर हम वन बाय वन बात करेंगे, और इन मिस्टेक्स को आप लिख लीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी ये मिस्टेक्स ना हो और आप बेटर रिजल्ट ला पाए। बेटर एक्चुअली रिजल्ट लाएंगे तो बेटर आप पैसा कमा पाएंगे, और बेटर आपकी टीम बन पाएगी। तो दोस्तों पहली गलती यहाँ पे है, क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। सब लोगों को ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए, जितने भी नए साथी हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्लोजिंग का मतलब है रिजल्ट निकालना। मतलब आपने किसी को पर्सन को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद उससे अगर आपने पैसा ले लिया तो समझ लीजिए आपकी क्लोजिंग हो गई, मतलब क्लोजिंग हो गई। आपने शुरू शुरू में क्या किया था, लिस्ट में नाम लिखा, इनवाइट किया, प्लान दिखाया। अब प्लान दिखाने के बाद आपने क्लोजिंग की, अर्जेंसी बनाई, उसके बाद आपके पास पैसा आया। अब मान लीजिए सारा प्रोसेस करने के बाद आपने क्या किया, क्लोजिंग भी किया, अब जो है आपने अर्जेंसी भी की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ इन दोनों प्रोसेस में आपने कोई अगर गलती कर दी, मतलब क्लोजिंग वाले में, अर्जेंसी वाले में अगर कोई भी आपने मिस्टेक कर दी, कोई भी गलती कर दी ना, तो आपने जो शुरू से उसका लिस्ट में नाम लिखा था, आपने उसको इनवाइट किया था, आपने एक डेढ़ घंटे उसको प्लान भी दिखाया, तो ये सारा का सारा जो आपने कार्यक्रम किया वो सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, आप उसकी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से आपकी सेल छूट जाए, सेल चली जाए। तो मिस्टेक की हम लोग समझते हैं क्या है,
पहली दोस्ती मिस्टेक ये है, क्लोजिंग को प्लान का पार्ट ना समझना। बहुत से नए साथी ऐसा लगता है कि यार आज प्लान दिखाया है तो ज्वाइनिंग के लिए हम कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, मतलब अभी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, ज्वाइनिंग आएगी कल, 24 घंटे में आएगी, 48 घंटे में आएगी। भाई मेरे, आज के फास्ट ट्रैक जमाने में आप प्लान में ही सामने वाले पर्सन को तुरंत का तुरंत क्लोज करने का प्रयास करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आज की डेट। इसको कहीं ना कहीं आप प्लान को ही, प्लान का ही पार्ट समझिए क्लोजिंग, है ना। जो क्लोजिंग है ना, वो अलग कोई हिस्सा नहीं है, कोई अलग पार्ट नहीं है जिसको आप उसके अलग टाइम निकालें, अलग डेट निकालें, अलग दिन निकालें। प्लान के बाद सीधे सीधे बात करनी कि भैया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट में कोई आपको कंफ्यूजन, कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको समझ में न आई हो, अगर ऐसा है तो पूछ लीजिए, अगर कोई सवाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं स्टार्ट करिए। कितनी आईडी से सर स्टार्ट करना चाहेंगे, है ना। 1 से 3 से 7 से सीधे सीधे पेमेंट की बात करने लग जाइए कि एक्चुअली पेमेंट किस तरीके से करेंगे, गूगल गूगल पे से, फोन पे से, है ना, आगे हम बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने प्लान दिखाया तो प्लान में ही आप क्या है, क्लोजिंग करेंगे। इसको अलग पार्ट मत मानिए, अलग हिस्सा मत मानिए कि अगले दिन करेंगे। तो ये गलती अगर आपसे हो रही तो प्लीज इस गलती को ना करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लोजिंग को प्लान का हिस्सा माने और तुरंत क्लोजिंग करने के लिए अपनी पूरी ताकत, पूरी दम, पूरी ऊर्जा लगाएं। क्योंकि अभी जब आप प्लान दिखा रहे हैं ना, जिस समय वो प्लान देख रहा है तो उस वक्त उस पर्सन के दिमाग में जो है ना, जो आप प्लान बता रहे हैं, जो उसके सपने जगा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि सामने लाइफ, उसकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, कैसे उसको महीने का 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आ सकता है, कैसे वो 3 से 6 महीने में एक बढ़िया इनकम पे पहुंच सकता है, कैसे वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, परिवार की लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे उसकी जो स्ट्रगल वाली लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ये सारे सपने आपने अभी का भी जगाए हैं। अभी समझ लीजिए उसके दिमाग में जो पिक्चर्स है ना वो हरी है, बिल्कुल ताजा है। तो अभी जो है ज्वाइन कराने का सबसे सही टाइम है, क्योंकि अभी क्या है, उसके दिमाग में जो इमेजेस है बिल्कुल ताजा है। अब अगर आपने डिले किया, टाइम लिया, तो ये जो इमेजेस है ना ये धुंधली पड़ने लग जाएंगी, धीरे धीरे धुंधली पड़ने लग जाएंगी, और सामने वाले पर्सन के जुड़ने के चांस, जैसे जैसे आप ज्यादा टाइम लेंगे ना, वैसे वैसे जुड़ने के चांस कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एग्जांपल मान लीजिए आप किसी थिएटर में आज कोई मूवी देखने गए, आप मूवी देख के आ गए। अब आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है कि यार, यार तुम वो मूवी देखने गए थे यार, कैसी थी मूवी, यार बताओ कैसी थी मूवी। तो आप क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यार मजा आ गया यार, वो गाना था, ये थी, ये एक्शन था, ये था, वो था, ये था, ये सीन था, है ना, ऐसी स्टोरी थी, ऐसा ये हुआ, ये हुआ। आपको लगभग हर चीज याद होगी, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, 5 से 10 मिनट में क्या है आप बताएंगे। और उसको बताएंगे यार बहुत बहुत मस्त मूवी थी यार, देख के आना, तुम भी देख के आना, है देखने जाना चाहिए। अब इसी मूवी के बारे में 1 हफ्ते के बाद अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड बोले, पूछे आपसे कि यार वो मूवी तुम देखने गए थे यार वो कैसी थी, तो आप जो है, जब पहली बार आपके पहले फ्रेंड को आपने जो बताया था ना, उतने शब्द आप अपने दूसरे शब्द को नहीं बताएंगे, उतना ज्यादा एक्सप्लेन आप अपने दोस्त को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, उस मूवी के जो इमेजेस है ना अब धुंधले पड़ गए हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप भूल गए हैं। तो आप अपने दूसरे दोस्त को जब आप बताएंगे तो शॉर्ट में बताएंगे, मतलब जितना आपने पहले को बताया था उसका 50% या हो सकता है उसका आप 30% ही सामने वाले पर्सन को बता पाए, क्योंकि आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं, क्योंकि दिमाग में और बहुत सारी चीजें नई नई आ चुकी हैं। क्योंकि हर रोज हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, नई नई घटनाएं हमारे साथ में हो रही हैं, तो दिमाग में रोज डाटा जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। अब अगर कोई 1 महीने के बाद आपसे पूछे उसी फिल्म के बारे में, तो हो सकता है कि आप सिर्फ इतना कहें कि हाँ बढ़िया थी यार, देखना चाहिए, बस इतना कह के आप छोड़ देंगे। तो हुआ क्या कि जिस दिन आपने मूवी देखी थी उस दिन आप सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थे, सबसे ज्यादा हैप्पी थे, और सबसे ज्यादा बात कर पाए थे। तो जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं ना, तो उस वक्त क्या है, उसके दिमाग में सबसे ज्यादा इमेजेस बनती हैं, और वही सबसे गोल्डन टाइम होता है उसको ज्वाइन कराने का। तो जब आप प्लान दिखा रहे हैं ना, तो पूरी ताकत लगाइए, पूरी दम लगाइए, भले 3 आईडी से ना करे, एक से करे, कुछ तो पेमेंट आप उससे लीजिए ना।
ज्वाइनिंग के लिए पूरी जो ताकत है ना अपनी, वो पहली बार में लगाई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहली बार ताकत हमने लगा दी, उसके बाद हम फॉलो अप नहीं करेंगे, उसके बाद हम दोबारा बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है पहले पूरी दम लगाओ, तो अगर नहीं ज्वाइनिंग है तो क्या दिक्कत है, हम दोबारा 3 बार 4 बार फॉलो अप हम करेंगे। फॉलो अप तो लाइफ टाइम तक चलता रहता है, जब तक वो इस दुनिया में व्यक्ति रहेगा ना, तब तक फॉलो अप चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी 100% ऊर्जा लगाएं तो सही, है ना, कि हमें आज ही कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन कराना है। इसके बाद दूसरा गलती ये है दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद डिसीजन ना पूछना। बहुत से पार्टनर्स क्या है लोगों को प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद उनके पास क्या है, जो स्टोरी होती है या फिर क्या है, हमें जितनी कहानी आती है, जितने उदाहरण हमें पता होते हैं ना, वो हम सब क्या करते हैं, उसको सुना देते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या है, डेटा डंप कर देते हैं पर डिसीजन नहीं पूछते हैं। हम उसको बताएंगे कि यार ऐसा है वैसा है, इनकी जिंदगी बदली, राकेश जी की बदली। राकेश सर जॉब करते थे, ये है ना, मुंबई में इतने रुपए कमाते थे, इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया स्वामी को, आज 5 साल में इनकी जिंदगी बदली, दीक्षा मैम की बदली, इनकी बदली, उनकी बदली, है ना। यहाँ पे ऐसे हम बहुत सारे पार्टनर्स का नाम लेंगे, अर्जुन जी की बदली, अरुण सर की बदली, राज सर की बदली, मनीषा मैम की बदली, है ना। ऐसे हम सभी लोगों का नाम लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहेंगे भैया क्लियर हुआ, सारी चीज क्लियर, अच्छा क्लियर है भैया, कितनी आईडी से करोगे, 1 से 3 से 7 से। हम उससे पेमेंट, अब बहुत से लोगों को ये एक्चुअली प्रोसेस ही नहीं पता है कि पेमेंट मांगे कैसे। अगर भाई मेरे आप सामने वाले पर्सन से ऐसे पैसा मांगोगे, भैया सबको समझ में आ गया, हाँ ठीक समझ में आ गया, लाओ पैसा, ये तरीका नहीं है। लाओ पैसा ये प्रोफेशनल नहीं है। आपको पैसा भी मांगना है ना, तो प्रोफेशनल तरीके से मांगना है। अगर उसने बोला सब कुछ क्लियर है, बढ़िया समझ में आ गया, सर कितनी आईडी से करेंगे, 1 से 3 से 7 से, हाँ 3 से करेंगे, 1 से करेंगे, जो भी बोलेगा। तो भैया आप क्या पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे से, फोन पे से, या पेटीएम से, या कैश में, कैसे करेंगे आप, जब फेस टू फेस आप बात करें तो, है ना। तो पैसे मांगने का भी सही तरीका इस्तेमाल करिएगा। ऐसा नहीं कि लाओ भैया पैसा, सब कुछ समझ, अरे पैसा दो ना, फिर पैसा दो ना, ऐसे नहीं मांगा जाता है। प्रोफेशनल तरीके से मांगिए, जिससे सामने वाले पर्सन को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो डिसीजन, माय डियर फ्रेंड्स, के लिए डिसीजन के लिए पूछिए, है ना। डेटा डंप डंप करने का प्रयास ना करें, मतलब उसको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा हम बिठा के उसको हम समझाए जा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि उसको हम फुलाए जा रहे हैं, गुब्बारा वो नहीं होते, हम फुलाते रहते हैं, और ज्यादा फुलाएंगे तो फट जाएगा। तो वैसा ना करें, सामने वाले पर्सन के साथ डिसीजन पूछें, है ना। आगे आते हैं, हाँ और ना दोनों के रास्ते एक्चुअली खुले रखें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हाँ ही सुनना चाहें, या फिर हम उसे हाँ ही बुलवाना चाहें, रास्ते आप दोनों के लिए खुले रखिए। कि देखिए, अगर आप एक रास्ता खुला रखेंगे, केवल हाँ का रास्ता खुला रखेंगे, तो उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उसको जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, आपका, आप कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से एक्चुअली वो ज्वाइन कर रहा है। अगर सिर्फ एक रास्ता आप खुला रखते हैं, केवल आपने हाँ का रास्ता खुला रखा ना, तो सामने वाले पर्सन को एहसास होता है कि यार इनका कहा हम कर रहे हैं। और सामने वाला पर्सन ना, कोई भी इंसान होता ही है कि यार उसको अच्छा कब लगता है, जो अपनी मर्जी से इंसान डिसीजन लेता है। और अगर आपने रास्ते दोनों खुले रखे ना, तो दोनों रास्ते खुले रखने में होता यह है कि उसको फीलिंग ये आती है कि यार डिसीजन यहाँ पे मेरा है, मतलब डिसीजन मेकर कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मैं हाँ भी बोल सकता हूँ और ना भी बोल सकता हूँ। और ऐसा जब आप उसको एहसास दिलाते हैं, तो उसको अच्छी फीलिंग आती है, और अब जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, प्रोस्पेक्ट अब पहले ही मान के बैठा था। वो पहले क्या मान के बैठा था, वो मान के ये बैठा था कि आप प्लान के बाद क्या है, जो बात करेंगे, आप क्या है उससे पैसे मांगेंगे, और आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, आप उससे ज्वाइनिंग की बात करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं, और वो ये सोच के यही बैठा था कि ये तो यार प्लान दिखा रहा है ना, अभी लास्ट में ज्वाइनिंग की बात करेगा, पैसा मांगेगा, और हम सच में वैसा करते हैं। और जब वैसा करते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति ना बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। लेकिन जो है यहाँ पे देखिए, आपके शब्द और तर्क अगर सिर्फ एक दिशा में जाते हैं, तो वह अपना दिमाग बंद कर लेता है। वो अपना दिमाग ही बंद कर लेता है कि यार लास्ट में तो पैसा मांगने वाला, तो वो ये सोचता है कि मुझे पैसा देना नहीं है, बचाना है पैसे को। और आपकी उस बात उसके दिमाग में जाती ही नहीं है, और वह बहाने बनाकर वहां से निकल जाता है ना, कि यार मेरा कॉल आ रहा, मेरे को अर्जेंट काम है, यहाँ ऑफिस जाना, वहां जाना, वहां जाना, है ना, ऐसा कुछ भी बोल के वो टाल के निकल जाता है। लेकिन आप रास्ते अगर दोनों खुले छोड़ के देखें, देखिए सर मैंने आपको इस काम को पूरा समझा दिया है, दिखा दिया है। मैं आपसे पूछना
देखिए कैसा है, जब मैं इस काम को 10 लोगों को दिखाता हूँ तो 10 में से क्या 5 लोग हाँ बोलते हैं, 5 लोग ना बोलते हैं। जब मैं 10 के सामने इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करता हूँ, उसमें 5 ना बोलते हैं, 5 हाँ भी बोलते हैं। सर देखिए, मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद डिसीजन टोटल आपका है कि आप इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। लेकिन आप मुझे बताइए सर, कहीं ना कहीं अगर आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो उसके क्या है एक्चुअली, आपको फायदे क्या होंगे, है ना? अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे, है ना? ऐसे करके उससे पूछिए। सामने वाला कहेगा यार एक्सेप्ट करूंगा तो अभी पैसा नहीं है, ये वो कुछ भी बोल सकता है। तो आप उसको बताइए कहीं ना कहीं कि भाई मेरे इसको एक्चुअली पाने से, इसको करने से आपका फायदा क्या होगा, आप उसको फायदा दिखाइए। आप कहीं ना कहीं अगर उसको सही से फायदा दिखा पाए, समझा पाए, तो सामने वाला पर्सन डिसीजन लेगा ही लेगा। क्योंकि हर एक इंसान को चाहिए क्या, उसका फायदा ही तो चाहिए, है ना? हर एक इंसान फायदा चाहता है ना? अगर आपने उसका फायदा दिखाया, पक्का जुड़ जाएगा। तो समझिए इस चीज को, हाँ और ना के दोनों रास्ते खुले रखिए। एक ही बच्चे के लिए आप उसको ना तैयार करें। जब आप दोनों रास्ते खुले रखेंगे तो सामने वाला पर्सन ये फील करता है कि यार डिसीजन मेकर मैं हूँ, मैं मेरी मर्जी से इस कॉन्सेप्ट को कर रहा हूँ। और जब सामने वाला पर्सन अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है ना, तो ज्वाइन होने के बाद वो काम भी करता है, बहुत तेजी से काम करता है, एफर्टलेसली काम करता है, मतलब बहुत भयंकर तरीके से काम करता है। लेकिन मान लीजिए आपने उसको कुछ भी बोल के, लालच दे के, कुछ भी उसको कहीं ना कहीं बोल के उसको ज्वाइन करा दिया, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद अगर उसको उसका फायदा ही नहीं कॉन्सेप्ट में दिख रहा है, तो वो काम ही नहीं करेगा आगे, क्योंकि उसका फायदा ही उसको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर उसको उसका फायदा नजर आ गया ना, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ क्या है आपको गाइड करना पड़ेगा। सामने वाले पर्सन अपने मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए काम करेगा और बहुत तेजी से काम करेगा। तो इस चीज को समझिए, रास्ते दोनों खुले रखना है। प्रोस्पेक्ट को फ्री फील कराएं, प्रोस्पेक्ट को फ्री फील कराएं, और हाँ और ना दोनों के रास्ते खुले रखें। प्रेशर कभी भी ना करें, मोटिवेट जरूर करें, प्रेशर कभी ना करें। मोटिवेट करने के लिए अब वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट स्टूडेंट की एग्जांपल दीजिए। अगर जॉब करने वाला व्यक्ति है तो आप जॉब करने वाले लोगों के एग्जांपल दीजिए, है ना? जैसे राकेश सर का एग्जांपल है, सर जॉब करते थे, देखिए कहाँ से कहाँ आज पहुंच गए हैं। कब स्वामी स्टार्ट किया था, इतने तारीख को, इतने 2019 में स्टार्ट किया था, आज कहाँ पे हैं। अगर सन मान लीजिए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में आप दीक्षा मैम का भी एग्जांपल दे सकते हैं, सलमान जी का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनका आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगर कोई दुकानदार मिल जाए तो आप मेरा भी एग्जांपल दे सकते थे, कुलदीप जी थे, फोटोकॉपी की दुकान चलाते थे, आज कहाँ से कहाँ है। ऐसे करके एग्जाम्पल दीजिए। जो व्यक्ति जैसा, अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ में बहुत सारी हाउस वाइफ है, पोस्टर के माध्यम से आपको मिलता है, उनके एग्जाम्पल से रिलेट करवाइए, मैच करवाइए कि भैया इनकी इनकी जिंदगी बदली है। मोटिवेट करिए, प्रेशर कभी मत करिए। अरे यार जुड़ो ना यार, अरे यार 1680 की बात है यार, कहाँ आता जाता है यार, स्टार्ट करो। जबरदस्ती करेंगे, प्रेशर करेंगे, प्रेशर से काम नहीं चलेगा। प्रेशर से आप ज्वाइन करा सकते हैं लेकिन काम नहीं करवा पाएंगे। अगर प्रेशर से आपने, आपकी दोस्ती की वजह से, प्रेशर की वजह से जुड़ भी गया तो क्या आपके काम का है? आपको 1200 एक बार ही तो कमा देगा ना, लेकिन उसके बाद क्या वो काम ही नहीं करेगा, तो उसको बोझा आप ढोएंगे, बाद में आपको बोलेगा यार तुमने जोड़ा था यार, हमारा तो कुछ हुए नहीं। आपको जब मिलेगा तब ताने मारेगा, यार हमारा तो हो ही नहीं रहा, तुम तो कमा ले रहे हो लेकिन हमारा तो हो ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे हमारे नीचे भी दो डाल के दो दो ना, हमारा भी 1200 कम से कम निकल रहा है। ऐसे करके आपको ताने मारेगा, ऐसे बोलेगा। तो वो काम ना किया जाए ना। प्रेशर दे के लाएंगे काम का नहीं, लेकिन अगर आप मोटिवेट करके लाएंगे उसको, उसका मकसद, उसका वाई क्लियर करा के लाएंगे ना, तब एक अच्छा लीडर आपको मिलेगा। पर एक अच्छा बीज ना पता नहीं कितने पेड़ बना सकता है, और एक बेकार बीज है, सड़ा बीज है, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना? अगर पौधा हो भी गया तो होगा ही नहीं, पहली बात तो, है ना? समझिए। लेकिन एक अच्छा स्ट्रांग बीज ही कहीं ना कहीं असंख्य अन्य जो है बीजों को एक्चुअली बना सकता है या पैदा कर सकता है। तो इस चीज को समझिए, प्रेशर ना करें, मोटिवेट करें और उसके फायदे की बात करें। इसके बाद है अगली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट कर देते हैं। बहुत से साथी क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी जॉब पर्सन व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, अब जो है हम उससे कहने लग जाते हैं यार क्या रखा है यार जॉब में, यार 20,000 10,000 की यार जॉब कर रहे हो यार, 8 8 घंटा मरते रहते हो, बॉस की डांट भी सुनते हो, अरे छोड़ो यार जॉब, अब बेकार है सब जॉब, कुछ नहीं होता। मेरे साथ आओ स्वामी में यार, तुमको कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छा काम बताता हूँ, तुम्हें 6 महीने में यार तुम ना महीने का 50,000 कमाने लग जाओगे, 1 लाख कमाने लग जाओगे।
आप कमाने का ठीक है बता रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उसके जॉब को अगर बुरा भला कहेंगे, उसके दुकान को अगर बुरा भला कहेंगे, उसके जो भी उसका काम चल रहा है, उसके बिजनेस को, उसके प्रोफेशन को अगर आपने बुरा भला कहा ना, तो वो व्यक्ति भले ही आपके ही टीम में या फिर आपके एरिया में किसी दूसरे लीडर के साथ जुड़ जाए, लेकिन वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपने उसके प्रोफेशन को गलत बोला है, आपने उसके प्रोफेशन को गाली दी है। तो इसलिए समझिए, कभी भी उसके काम को क्रिटिसाइज ना करें। हमेशा कहीं ना कहीं आप उसके काम को, आप सीधे सीधे अपनी लाइन लंबी करिए ना। स्वामी के बारे में आप बताने के लिए गए तो स्वामी के बारे में आप बताइए, लेकिन उसकी जॉब को बुरा भला तो मत कहिए ना, उसके प्रोफेशन को, उसके काम को बुरा भला मत कहिए, क्योंकि अभी करंट टाइम में उसकी उसी जॉब की इनकम से उसका पूरा घर चल रहा है, उसके बच्चे की फीस जा रही है, उसका राशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अगर उसी पैसे को आप गलत बोलेंगे तो उसको बहुत हर्ट होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। तो ये गलती कभी भी मत करें। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें आप बहुत से चीजों पर हो सकता है ना। आप कोई प्रोफेशन का बात करें, जॉब है या फिर और कोई छोटा मोटा काम कर रहा, तो अरे यार क्या यार रेडी लगा रहे हो यार, ये क्या कोई काम है? अरे यार मेरे पास आओ, मैं तुमको बताता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। समझिए इस चीजों की कभी भी किसी व्यक्ति का ईगो हर्ट नहीं करना है ना, उसके काम को बुरा भला नहीं बोलना है। अब ईगो हर्ट करने के लिए कभी भी किसी व्यक्ति की इनकम को लेकर उसको ईगो हर्ट नहीं करना। अरे यार जॉब में 10,000 रुपये ली कमा रहा है, अरे मेरे पास आ जाओ, 10,000 कमा रहा हूं, बस इतने ही कमाते हो, इतना ही कमा पाते हो। अब उसकी पैसे को लेकर आप उसका ईगो हर्ट कर दे रहे हो, तो पैसे को लेकर भी हमें ईगो, किसी भी चीज को लेकर हमें ईगो हर्ट नहीं करना है। सामने वाले पर्सन को कहीं ना कहीं हमारे स्वामी लाइफ के फायदे बताना है, और ये बताना है कि भैया आप जिस सिचुएशन में आप हो, इस सिचुएशन में हमारा स्वामी लाइफ आपकी मदद कैसे कर सकता है, आपको ये समझाना है ना। अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट कर दिया तो वो आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। तो ईगो हर्ट ना करें, आप कहीं ना कहीं उससे बहस ना करें, जब आप प्लान दिखाने के लिए जाए तो उससे कभी भी बहस ना करें, क्योंकि आपका मकसद क्या है? मकसद आपका जो है बहस जीतना नहीं है, मकसद का ये है कि उस आदमी को जीतना, उस प्रोस्पेक्ट को जीतना, उसको ज्वाइन कराना आपका मकसद है। तो कभी भी ईगो हर्ट ना करें, है ना। कभी भी किसी व्यक्ति को मान लीजिए कुछ बहस होने लग जाती है, प्लान जब हम दिखाते हैं तो वो अब बताता, अपना एक्सपीरियंस बताता है, अरे यार बेकार है यार सब, ये मतलब ये कंपनियां बेकार है, कुछ नहीं होता है। अब आप उससे भिड़ भिड़ गए, अरे कैसे कि तुमने बोल दिया सोनी लाइफ को बेकार है? अगर आप भिड़ गए, आपने बहस करना स्टार्ट कर दिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। सामने वाला पर्सन कहता है बेकार है यार, सब फ्रॉड है, ये सब कंपनियां भाग जाती हैं, बंद हो जाती है, इसमें होता कुछ नहीं यार, कहाँ चक्कर में पड़ो यार, कोई दूसरा काम पकड़ लो यार, सब बेकार है। अब आप जो है कहीं ना कहीं एक यहाँ पे तरीका ये है कि आप बहस करने लग जाए। दूसरा तरीका ये है कि अच्छा सर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सर अभी मैंने जल्द जल्द स्टार्ट किया, सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा सर आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कभी इस काम को किया है? अगर किया है तो सर थोड़ा सा मुझे आपका अनुभव शेयर करिए कि एक्चुअली कैसे आप कह सकते हैं कि कंपनियां बेकार हो सकती हैं। क्या कोई आपने गूगल पे रिसर्च किया है, या फिर आपने इसकी कोई स्टडी की है, आपने 2 3 साल 5 साल का कोई आपने ग्रेजुएशन किया, या कुछ भी आपने इसकी पढ़ाई की क्या? आपको जो भी सर अनुभव है सर मैं सुनना चाहूंगा, मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, क्योंकि सर अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ा सा बताइए सर आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या था। अब उसका पहले अनुभव सुनिए। यहाँ पे क्या, पूरा उसके दिमाग में जितना भी गंदगी है ना, जितना भी कचरा है, उसको निकालिए। निकालने के बाद जब आप उसको बताइए, या वो सुनाए अपनी बात को, तो वहां पे ध्यान से सुनिए कि एक्चुअली क्या है, ये क्या, किस वजह से एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को लेकर निगेटिव है, क्या कारण है? क्या इसके अपलाइन ने इसको सपोर्ट नहीं किया था? क्या इसने खुद काम नहीं किया था? क्या जो है इसने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी? या जिस कंपनी में ये जुड़ा था वो कंपनी क्या पैसा डबल करने वाली थी, आरवाई प्लान था, है ना, कॉन्सेप्ट में क्या काम करना सिखाया नहीं जाता था, सिर्फ पैसा डबल करने की कोई मनी स्कीम थी, कोई पॉन्जी स्कीम थी, क्या था? आपको पता चलेगा जब आप सुन लीजिए उसको। जैसे ही वो पूरा खाली हो जाए, और मुश्किल से 5 10 मिनट उसके पास बोलने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, खाली करिए, उसको बताइए। इसके बाद देखिए आपने जो ज्वाइन किया था वो ये था, उसमें कमी ये थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, क्यों? क्योंकि मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ और मैंने मेरे गुरुओं से सीखा है, रियल क्या है, सच क्या है, उसको बताइए। और उसको बताइए देखिए क्या है, पुरानी जगह पर आपके साथ ये हुआ, लेकिन सर ऐसा नहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे इतना बढ़िया ये हमारे प्लान है, सपोर्टिव प्लान है, यहाँ पे ऐसा कुछ
होगा सर, कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हुआ, शायद आपने गलत कंपनी सेलेक्ट कर ली, आपने ऐसा प्लान ही चूज कर लिया जिसमें पैसा डबल होता है, वो ऐसा आपने अपने प्लान चुना था, इसलिए सर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ। लेकिन हमारा सोमनी लाइफ प्लान जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ड है। एक बार आपने प्रोडक्ट ले लिया, लाइफ में दोबारा पैसा नहीं लगना, और जब दोबारा पैसा नहीं लगना तो रिस्क यहाँ पे खत्म हो जाता है। जब उसको खाली करके तब जब आप उसको समझाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, तब सामने वाला पर्सन समझेगा। तो कभी भी किसी व्यक्ति का ईगो हर्ट ना करें, बहस के चक्कर में ना पड़े, बहस जीतने की कोशिश ना करें। बहस अगर आप जीत गए ना, आदमी आप हार जाएंगे, है ना। और हम आदमी हारने नहीं गए हैं, हम आदमी जीतने गए हैं। बहस हार जाए कोई बात नहीं है ना, बहस हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन आदमी हम जीत जाए। पैसा ना मांगना, बहुत से पार्टनर से पैसा ही नहीं मांगते, पैसा मांगिए। पैसा मांगने का तरीका क्या है कि एक आईडी से करेंगे, 3 आईडी से करेंगे, या 7 आईडी से करेंगे। अब ये पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे से, फोन पे से, या पेटीएम से, या कैश में, है ना, कैसे करेंगे? तो पैसा मांगिए, है ना। अगर पैसा मांगने से आपको डर लगता है, मतलब अभी आप इस बिजनेस पूरा भरोसा नहीं है आपको, और या बिजनेस सही है या नहीं, इस पर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब आपको ये भरोसा ही नहीं कि ये धंधा हमारा सही है या नहीं सही है, इसीलिए तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप पैसा नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि ये बिजनेस सही है या सही है या नहीं सही है, इसलिए शायद आप पैसा नहीं मांग पा रहे हैं। तो पहले आप चेक करिए, स्वामी से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप क्या करिए, अपलाइन के साथ बैठिए और अपलाइन से बोलिए कि सर मुझे ये डाउट है, ये मुझे कंफ्यूजन है कि आने वाले टाइम में कंपनी को दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, बंद हो सकती है, ये सर मेरा कंफ्यूजन है, आने वाले टाइम में ये हो सकता है। आप अपने अपलाइन से पहले सारे डाउट क्लियर करिए। लेकिन अगर डाउट क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, पीछे बार बार घूम के मत देखिए। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए ना, तो फिर जो है पूरे भरोसे विश्वास के साथ इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करिए, और लोगों से पूरे भरोसे और कॉन्फिडेंस के साथ पैसा मांगिए, क्योंकि मांगेंगे तभी मिलेगा, नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। तो मांगिए, है ना, भरोसे विश्वास। या फिर आपको यह डर है कि यह बिजनेस होगा या नहीं होगा, या चलेगा या नहीं चलेगा, हमें ये डर होता है कि पता नहीं यार चलेगा या नहीं चलेगा, होगा मेरे से नहीं होगा, ये डर की वजह से, और हमें कहीं ना कहीं इस बिजनेस पर भरोसा विश्वास ना होने की वजह से दोस्तों हम पैसा नहीं मांगते। तो ये जो चीजें अगर आपके साथ कोई ऐसी है ना, तो अपलाइन के साथ में इन सारी चीजों को क्लियर करिए। आपके अंदर कोई डर है, कोई झिझक है, कोई टेंशन है, या फिर ये बिजनेस सही है या नहीं सही है, डाउट है, कंफ्यूजन है, इस सारी चीजों को सॉल्व करिए। उसके बाद पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस को करिए, रिजल्ट आपके आने लग जाएंगे। ओके, फॉलोअप में देरी करना, बहुत से पार्टनर्स क्या है, फॉलोअप देरी कर देते हैं। मतलब आपने आज प्लान दिखाया, तो पहला तो ये पूरी दम लगानी है, आज का आज के आज ज्वाइन कराना, लेकिन अगर ज्वाइनिंग नहीं आई तो 24 से 48 घंटे में आपको क्या है, फॉलोअप करना ही करना है। यदि आपने प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के भीतर फॉलोअप नहीं किया, तो संभावना है कि प्रोस्पेक्ट की जो रुचि है ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लग जाएगा। सही समय पर फॉलोअप करना सफलता की कुंजी है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रनिंग आए, तो टाइम से फॉलोअप करिए, है ना। उसने बोला है कि ठीक है सर, कल 9 बजे मैं कहीं ना कहीं पेमेंट करूंगा, तो 8:59 पे ही कॉल बजा दीजिए, 8:59 पे टाइमली फॉलो अप करिए, टाइम पंक्चुअल बनिए। जितने बजे उसने बोला कि सर कल शाम को 4 बजे मैं कहीं ना कहीं आपसे मिलूंगा, तो 4 बजे कहाँ मिलेंगे आपसे, आपके घर पे या मेरे घर पे, या 4 बजे कहाँ पे क्या होगा, पूरा कहीं ना कहीं क्लियर करिए, और 4 बजे एग्जैक्ट मिलिए, है ना, टाइम के पंक्चुअल बनिए। जैसा कहना कहीं मतलब उसकी इंटरेस्ट, उसकी रुचि ना कम हो पाए। 24 से 48 घंटे में आपको पेमेंट निकालना ही निकालना है, क्योंकि अगर ज्यादा आपने टाइम दिया ना, तो वो दिन भर में पता नहीं कितने लोगों से बात करेगा, कितने लोगों से पूछेगा, और पता नहीं अगर कोई कोबरा मिल गया ना, तो उसको डस लेगा, वो प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मार्केट में बहुत से लोग हैं। तो इसके लिए क्या है, फॉलो अप करके फटाफट आप ज्वाइनिंग ले लीजिए, उसके बाद उसको एजुकेट करना स्टार्ट करिए, उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करिए, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको तैयार करिए, है ना। आगे आते हैं, बार बार कॉल या मैसेज करना। यहाँ पे एक्चुअली क्या, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग तुरंत नहीं हुई, तो बहुत से साथी क्या करते हैं कि बार बार व्हाट्सएप पे या फिर एसएमएस पे या फिर बार बार कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आप सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई भी पार्टनर आपको बार बार, हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे क्या है, हमने हाय हेलो किया, सिर्फ हाय हेलो किया, अब वो अपनी कंपनी का 15-20 फोटो डाल दे रहा है, प्लान
भी डाल दे रहा है, इतनी सारी चीजें, वीडियो भी डाल दे रहा है, इनका इनकम इन्होंने कमाया उन्होंने कमाया, उसने 30-40 फोटो डाल दिए। अब यहाँ पे सिर्फ क्या आता है कि भैया ब्लॉक, ब्लॉक आता है, क्योंकि दिमाग खराब आपने कर दिया ना। आप किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको मान लीजिए मैसेज भी करना है ना, कोई भी चीज करनी है तो लिमिटेड करिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जरूरत से ज्यादा फॉलो करने से प्रोस्पेक्ट परेशान हो सकता है। जरूरत से ज्यादा बार बार आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपने सुबह भी कॉल किया, शाम को भी कॉल कर रहे हैं, है ना, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, तो वो साला जो है कह रहा है, वो कहेगा अरे यार ये साला सुबह से पीछे पड़ा है यार, तो दिमाग खराब करके रखा है यार, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और फिर प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा, हटा यार नहीं करना है। अभी जब जुड़ा नहीं हो तब तो ये हालत, जुड़ जाऊंगा तब क्या करेंगे। तो समझिए इस चीज को, हमें किसी व्यक्ति को क्या है, परेशान नहीं करना है ना। निगेटिव फील कर सकता है वो, तो निगेटिव फील नहीं करना ना, हमें क्या बैलेंस बनाए, और जरूरत से ज्यादा दबाव ना डालें। बैलेंस बनाइए, मोटिवेट करिए, हर चीज करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें व्हाट्सएप पे भी इसका फॉलो अप करना है ना, तो व्हाट्सएप पे लिमिटेड, है ना, लिमिटेड। अगर आपने कोई चीज अभी भेजी, तो अभी भेजने के बाद एक पोस्ट आपने भेजा, एक दो चीज आपने भेजी। अब अगर आपको भेजना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप लीजिए, या 5 घंटे 6 घंटे का गैप लीजिए, उसके बाद कोई चीज भेजिए। अब ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, 5 घंटे का गैप लिया, तो 5 घंटे के बाद आपने 10 15 20 चीजें फिर भेज दी, ऐसा नहीं है। थोड़ा भेजिए, लेकिन वैल्यूबल भेजिए। और अगर आपका खुद का कंटेंट हो, अगर खुद का कोई वीडियो आपने बनाया हो, 1 मिनट का 30 सेकंड का खुद का वीडियो हो, कोई आपको अच्छी लर्निंग दे पा रहे हैं किसी भी व्यक्ति की, आपका ना हो तो किसी और का हो, तो अगर कहीं ना कहीं खुद का कंटेंट होगा जो ज्यादा वैल्यूबल होगा। लेकिन आप अगर कुछ भी करें तो लिमिटेड करें, बैलेंस बना के करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड कहीं ना कहीं, या फिर हम उसको परेशान करने लग जाए, उसको हम निगेटिव करने लग जाए। ऐसा कुछ हमें नहीं करना है ना। तो जरूरत से ज्यादा दोस्तों कहीं ना कहीं हमें प्रोस्पेक्ट को फॉलो करके परेशान नहीं करना है। सिर्फ पैसे, सिर्फ पैसे और जल्दी सफलता की बात करना। अगर हम क्या है, सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं, सिर्फ जल्दी सफलता की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष हम उसको बता रहे हैं, मतलब कि भैया आओ बहुत जल्दी सफल हो जाओगे, पैसा कमाने लग जाओगे, अगर एक पक्ष की हम बात करें तो भी यहाँ पे सही नहीं होगा। अगर आप सिर्फ कमाई और अमीर बनने की बात करेंगे तो प्रोस्पेक्ट को क्या लगेगा, प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगेगा, उसको ऐसा शक हो सकता है कि यार बिजनेस मॉडल या प्रोडक्ट या और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करें। यहाँ पे क्या है, उसको शक हो सकता है कि यार ये बहुत ज्यादा पैसे की बात कर रहे हैं, है ना। उसको क्या लग सकता है कि यार बहुत ज्यादा ये पैसे की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं लाइफ में अमीर बनने की बात करें, जल्दी अमीर बनने की बात करें, घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, 6 महीने में अमीर हो जाओगे, रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसी बातें मत करिए। ग्रोथ की बात करिए। ग्रोथ के लिए ओवरऑल पूरी ग्रोथ, है ना, चाहे वो शारीरिक ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, चाहे उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड ग्रोथ हो, ओवरऑल हर तरीके से उसके बात करने की ग्रोथ में मतलब ग्रोथ हो, हर चीज की बात करिए, मतलब, है ना, समझ पा रहे होंगे। ओके। तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट की हमें ओवरऑल टोटल ग्रोथ की बात करनी है, सिर्फ पैसे के बारे में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक लॉन्ग टर्म के साथ उसको लेके आना है। स्वामी लाइफ स्टार्ट आप करोगे, तो स्टार्ट करने के बाद आपकी लाइफ 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। आपकी बातों में बदलाव होगा, पर्सनालिटी में बदलाव होगा, आपकी इनकम में बदलाव आएगा, और आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, क्योंकि ओवरऑल आपकी टोटल ग्रोथ होगी, है ना। प्रोस्पेक्ट की जो ऑब्जेक्शन है उनको ना समझना, जो उनकी आपत्तियां हैं, जो प्रॉब्लम से ऑब्जेक्शन है, उनको ना समझना, ये भी एक मिस्टेक है। दोस्तों कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि लेकिन नेटवर्कर्स उन्हें इग्नोर कर देते हैं या गलत तरीके से जवाब देते हैं। उनकी शंकाओं को ध्यान से सुने और सही तरीके से जवाब दें। अगर उसने कोई सवाल पूछा है ना, तो उस सवाल को अच्छे से ठीक से समझे, उसका ठीक से जवाब दें। सिर्फ सुनने के बाद क्या है, फटाफट जवाब देने के लिए ना सुने, पहले सुने, समझे और समझ के ध्यान से जवाब दें, है ना। ओके। फिर जो है नेक्स्ट है कि सिर्फ एक ही तरीका अपनाना। सिर्फ एक ही तरीका अपनाना क्या है, कि कुछ लोग क्या है, सिर्फ कॉल से कहीं ना कहीं फॉलो अप करते हैं, सिर्फ एक ही तरीका, जो कॉल ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, केवल मैसेज भेजेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। फॉलो अप के लिए मल्टीपल चैनल अप्रोच करें, कॉल करें, मैसेज करें, मीटिंग करें, वीडियो कॉल करें, या फिर और भी कोई तरीके, जैसे कोई सेमिनार आप कर रहे हैं,
कुछ भी अगर कोई प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो वहां पे उसको इनवाइट करें, कभी कॉल भी कर लें, कभी व्हाट्सएप पे बात कर लें, कभी कहीं ना कहीं अगर आपका आसपास का व्यक्ति है तो उससे मिलके भी बात कर लें। तो उसके लिए मल्टीपल अप्रोच अपनाएं। अगर आप मुलाकात करें तो कभी का मान लीजिए आपके एरिया में किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया आपके साथ में स्वामी, तो आप उसे थर्ड पर्सन के बारे में बता सकते हैं कि यार यार वो हमारा मित्र नहीं था, वो रमेश, उसने भी सर भाई मेरे स्वामी ज्वाइन किया है। देखिए उसने इतने दिन पहले ज्वाइन किया है, रमेश भाई ना इतनी कमा चुका है। अब सामने वाले पर्सन को क्या है, आपने फॉलोअप जो किया ना, तो फॉलोअप में आपने क्या किया, थर्ड पार्टी का यूज किया कि भैया तुमने स्वामी ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन हमारा दूसरा फ्रेंड जो था रमेश उसने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके स्वामी से इतना कमा चुका है। तो आपने क्या किया, फॉलोअप कर लिया, एक उसके दिमाग में ट्रिगर कर दिया कि भैया ऐसा है कि तुम भी कर लो, क्योंकि रमेश कमा रहा, अगर तुम कमा ज्वाइन कर लेते हो सकता है तुम भी कमाते। तो फॉलो अप करने के लिए अलग अलग तरीके, मल्टीपल तरीके अपनाएं, है ना। जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना तो डेटा डंप ना करें, ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दें, बहुत ज्यादा जानकारी देने से प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो सकता है। सरल और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को बात बताएं, उसको रखें। देखिए कैसा है, अगर नया व्यक्ति है जिसने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, तो मैं सजेस्ट यही करना चाहूंगा, सिल्वर प्लान को बढ़िया से अच्छे से तरीके से समझाइए। गोल्ड प्लान है, रिवॉर्ड इनकम है, रीपर्चेस, इनको शॉर्ट में बताइए। अगर किसी ने डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं किया है तो उसके लिए क्या शॉर्ट में बता दीजिए, लेकिन सिल्वर प्लान उसको अच्छे से समझाइए। अगर कोई नेटवर्कर है तो उसको पूरा चारों प्लान इसको अच्छे से समझाना है, वहां पे भी छोड़ना नहीं है, सारे उसको फायदे भी बताना है, साथ जो फायदे हम लोग लास्ट में बताते हैं वो सारे फायदे बताना है। लेकिन एक नया व्यक्ति स्टूडेंट है मान लीजिए, टाइप है, अब उन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं है, अब आप उसको उनको सिल्वर प्लान बता रहे हैं, गोल्ड भी बता रहे हैं, रिवॉर्ड भी बता रहे हैं, रीपर्चेस बता रहे हैं, अब उनको कंफ्यूज हो गए कि यार क्या क्या आप बता गए, यार को समझ ही नहीं आया। तो सामने वाला पर्सन कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्या, सिल्वर प्लान ओनली बताइए। आगे बता दीजिए भाई जब आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी ना, तो आगे चल के आप दिन का 30,000 भी कमा सकते हो, आगे चल के आपको बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, ये मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकते हैं। आगे चल के अगर आप दोबारा से खरीदारी आप करें या आपके लोग करें तो वहां से भी आप कमाई कर सकते हो। बस हो गया, तीनों प्लान शॉर्ट में हो गए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सिल्वर प्लान बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना कि दो लोगों को आप ज्वाइन करोगे तो आपको 1200 मिलेगा, वो दो लोगों को ज्वाइन करेंगे तो उनको भी 1200 मिलेगा, आपको भी 1200 मिलेगा। तो सिल्वर प्लान अच्छे से एक्सप्लेन करिए, है ना। प्रोस्पेक्टर जबरदस्ती दबाव ना बनाए किसी पर भी। अगर आपका कोई गहरा दोस्त भी है ना, तो गहरा दोस्त है तो दोस्त होने का ये मतलब थोड़ी है कि आप उससे जबरदस्ती करेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अभी तैयार नहीं है तो उस पर जोर ना डालें, उसे समय दें और सही तरीके से गाइड करें कि कोई बात नहीं सर आप टाइम ले लीजिए। तो मैं आपके फायदे की बात करूं, आज करने से क्या होगा, और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद करने से क्या होगा। क्या 1680 का अमाउंट 1000 पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 1680 है 1680 रहेगा। लेकिन आज जुड़ने से फायदा क्या है, आज जुड़ने से फायदा ये है कि आप राकेश सर की पर्सनल मेंटरशिप में आ सकते हो। आज जुड़ने से फायदा ये है कि आज जुड़ने के बाद हम आपके माध्यम से आपकी लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, और हो सकता है 1-2 दिन में आपको कमाना भी, आपकी इनकम आना स्टार्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको बताइए, उसके फायदे बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव ना डालें। फॉलोअप के लिए सिस्टम ना बनाना, कोई सिस्टम ही नहीं है, अगर सिस्टम नहीं है तो भी माय डियर फ्रेंड्स नहीं चलेगा, तो सिस्टम बनाइए अपने फॉलोअप का। अगर आपके पास फॉलोअप का सही सिस्टम नहीं है तो आप कई संभावित नीड्स खो सकते हैं, है ना। नोट्स बनाएं और एक स्ट्रक्चर फॉलोअप करें। फॉलोअप करने का मतलब है आपने उस सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाया, लेकिन प्लान दिखाने के बाद आपने डायरी में उसका नाम ही नहीं लिखा कि भैया इसको हमने प्लान दिखाया है, इससे कब बात करनी, कब मिलना है, एक सिस्टम नहीं है। आप जैसे मान लीजिए उसको व्हाट्सएप पे उससे कनेक्टेड है, तो व्हाट्सएप पे आप मान लीजिए आज प्लान दिखा है तो कल सुबह क्या जाना चाहिए, या प्लान दिखाने के बाद कौन सा मैसेज जाना चाहिए, क्या मैसेज जाना चाहिए, क्या क्या हमें भेजना है, कौन कौन सी चीजों से वो मोटिवेट हो सकता है, कौन सी जो चीजें एक्चुअली भेजने से वो जल्दी निर्णय ले सकता है। उसके लिए क्या है कि प्रॉपर सिस्टम बनाइए कि हाँ ये 4 चीजें मैं भेजूंगा, अच्छा 24 घंटे के बाद ये चीजें भेजूंगा, ये चीजें भेजूंगा, ये चीजें भेजूंगा, वो एक सिस्टम बना के रखिए, है ना। राकेश सर क्या है कि जब हम लोगों ने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, तो राकेश सर क्या करते थे, पूरा फॉर्मेट बना के रखते थे, उन्होंने मुझे भी दिया था कि पहले क्या है, अगर नए प्रोस्पेक्ट से बात करना तो हाय हेलो के बाद कौन सा मैसेज डालना है। अच्छा सामने वाला
अगर बोलता है कि हाँ मैं ठीक है इंटरेस्टेड हूँ, क्या है बताओ तुम्हारा काम, तो इसके बाद क्या भेजना है। अब सामने वाला पर्सन अगर आप प्लान पूरा आप उसको भेज चुके हैं, सारा वीडियो भेज चुके हैं, तो 1 घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक देना है। अब उसके बाद उसको कॉल करना है, कॉल से पूछना है कि वीडियो देखा, उसने बोला हाँ देखा। तो देखने के बाद हमें बात नहीं मानने लग जाना कि हाँ देख लिया ठीक है सर अब स्टार्ट करिए, हाँ, नहीं नहीं। यहाँ पे राकेश सर ने क्या कहा कि अगर वो बोलता है कि वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद उसको बोलिए कि सर कहीं हो सकता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हो गई, मैं क्या करता हूँ एक बार प्लान को आपको रिमाइंड करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। अब उसको क्या है, कॉल से हम वापस से सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड इनकम सबकी हम कहीं ना कहीं रिपीट करें। अब इसके बाद में कहीं ना कहीं कॉल से हमारा 1 घंटे बाद हुआ, अब इसके बाद कहीं ना कहीं हमने उससे पेमेंट मांगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ गए, अर्जेंसी क्रिएट किया, ज्वाइनिंग आ गई। तो उसके लिए क्या है, राकेश सर ने पूरा एक फॉर्मेट हम मुझे बना के दिया था पूरा, मतलब क्या क्या मैसेज है, कौन सा मैसेज कब डालना है। अच्छा अगर ज्वाइनिंग ना आए तो ज्वाइनिंग ना आने के बाद आप कौन कौन सी फोटो डालना है, ये 4 फोटो है, 5 फोटो है, इसमें अचीवमेंट की फोटो है, इनकम की फोटो है, ये आपको डालना है। इसके बाद इतनी देर के बाद ये करना है, इतनी देर, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना है, ये ऑनलाइन फॉलो करने का सिस्टम है। तो कब भेजना है, क्या भेजना है, वो सब चीजों का एक सिस्टम जरूर आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग बेसिक पे आ चुके हैं, फटाफट बेसिक की हम लोग बात कर लेते हैं। बेसिक के लिए दोस्तों क्या है, इस बिजनेस में अगर आपको सफलता बहुत बड़ी चाहिए, तो बड़ी सफलता के लिए तो दोस्तों बड़ी लिस्ट आपको चाहिए पहला तो बड़ी लिस्ट बनाइए। लिस्ट है 3 टाइप की, हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है ना, 3 टाइप की लिस्ट है। तो लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट, हॉट लिस्ट क्या, हॉट लिस्ट वो है जो हमारे एक्चुअली घनिष्ठ दोस्त हैं, जो हमारे नजदीकी फ्रेंड्स हैं, वो हमारे हॉट लिस्ट में आते हैं। दूसरे वार्म लिस्ट जिनको हम थोड़ा बहुत चेहरे से पहचानते हैं। तीसरी है कोल्ड लिस्ट, जो एक्चुअली स्ट्रेंजर है, जो अनजान है, ये हमारे कोल्ड लिस्ट में आते हैं। लिस्ट तीनों टाइप की बनाइए, उसके बाद सिलेक्शन करिए, किसको आप प्लान दिखाएंगे, किसको अपलाइन से प्लान दिखाएंगे, किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, वो सारी चीजों की सिलेक्शन करिए, है ना। इसके इन्विटेशन करना है, तो इन्विटेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमारा एक फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको इनवाइट करना है। कैसा है फार्मूला, मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा महेश भाई, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 10,000 रुपये कमाने का कोई मौका मिले, तो कैसा रहेगा, क्या ऐसा मौका आप देखना चाहोगे महेश भाई। हाँ देखना चाहूंगा महेश भाई, इस मौके को देखने के लिए कि आप क्या है मोबाइल से घर बैठ के कैसे 10,000 रुपया 2 से 3 घंटे में कमा सकते हो। महेश भाई इस काम की जानकारी लेने के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन, पहले तो 1 घंटे समय पूछिए, समय पूछिए। और जब भी किसी स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं या फिर आप जॉब पर्सन को कॉल करें, किसी को भी आप कॉल कर रहे हैं, तो समय पहले ही पूछ लीजिए। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ही पूछ लीजिए, हाय हेलो करिए, उसके घर परिवार के बारे में पूछिए, उसके जॉब के बारे में पूछिए। अब इसके बाद वो कल शाम को 5:30 से 6:30 खाली है या नहीं खाली है, पहले कंफर्म कर लीजिए, इसके बाद इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। उसके बारे में, फैमिली के बारे में, जॉब काम काज के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के बारे में, घर के काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। इसके बाद टाइम कंफर्म करना है कि 5:30 से 6:30 क्या कर रहे हो। अब इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कैसा रहेगा महेश भाई, आपके काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना, अगर मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके आपको अमाउंट जो है वो पर्सन के हिसाब से चेंज करना है। जॉब पर्सन है तो 20 से 30 हजार, है ना। अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट है तो 10,000 15,000, हाउस वाइफ है 10,000 15,000, इससे बड़ा अमाउंट ना बोलिए। अगर कोई बिजनेसमैन है तो 30 से 40 हजार, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो अमाउंट लोगों के हिसाब से आपको चेंज करना है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब सामने वाला पर्सन कहता है कि हाँ ठीक 5:30 से 6:30 टाइम दे सकता हूँ, तो भाई मेरे आप मोबाइल से कैसे 10 से 15 हजार 2 से 3 घंटे में कमाओगे, इसकी जानकारी के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन या 199 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या। 10 से 15 हजार मोबाइल से कमाने की जानकारी लेने के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बोलता है करवा सकता हूँ, तो भैया पैसा दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये लीजिए नंबर सर गूगल पे फटाफट कर दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। गूगल पे फोन पे नंबर भेज दीजिए, पेमेंट आ जाए। अब उसके बाद बताइए क्या वीडियो ऑन करके बैठना है आपको, एक नेटवर्क एरिया में बैठना है ना, और पूरा सेशन लास्ट तक अटेंड करना है, नहीं तो सर आप 50 रुपये आपका लेप्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वापस नहीं होगा। बता दीजिए पहले कि 100 रुपये आपका रिफंडेबल होता है, रिटर्न हो जाता है, ये चीज जरूर बता के दीजिए पहले, ताकि सामने वाला पर्सन को हेजिटेशन ना हो पेमेंट देने में, है ना। तो ये फॉर्मूला सबके लिए हमारा अप्लाई होगा।
अब इसके बाद रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर निगेटिव रिस्पॉन्स आता है कि जुड़ने वाला है क्या, चेंज सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो यहाँ पे सवाल के बदले सवाल, जुड़ने वाला है क्या, अगर ये पुरुषपक्ष बोलता है जुड़ने वाला है क्या, तो आप उसको बोलिए देखिए क्या जोड़ना क्या तोड़ना सब बाद की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको इंटरेस्ट है या नहीं। उसने बोला चेंज सिस्टम है क्या। देखिए क्या चेंज सिस्टम है क्या चेंज सिस्टम नहीं सब वो बाद की बात है यार, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि पैसा कमाने में आपको इंटरेस्ट है या नहीं, आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं। उसने बोला कौन सा मौका कैसा बिजनेस, तो यार क्या मौका कौन सा मौका कैसा बिजनेस, वही बताने के लिए वही समझाने के लिए ही तो मैं आपसे 1 घंटे आपका समय मांग रहा हूँ। अगर आप जानना समझ चाहते हो, समझना चाहते हो कौन सा मौका कैसा बिजनेस, तो 1 घंटे समय देना पड़ेगा। बताइए समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, समय दे सकते हो, हाँ दे सकते हो, तो भैया आप आगे बात करो 100 रुपया रजिस्ट्रेशन की। अच्छा 20,000 कमाने का मौका जानने के लिए हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 100 रुपए का, क्या 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो 20,000 की जानकारी लेने के लिए, 2 से 3 घंटा घर में घर से ही कहने 20 30 हजार रुपए कमाने की जानकारी लेने के लिए, कहेगा हाँ करवा सकता हूँ। अब उसने बोला नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो उसको बोलिए कि ये क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो ये क्या होता है। देखिए क्या नेटवर्क मार्केटिंग है और क्या नहीं वो सब बात की बात है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं, ऐसा करके कहीं ना कहीं उससे पूछिए। सवाल के बदले सवाल है ना, ये हमने पहले कंफर्म कर लिया कि क्या है क्या नहीं वो सब बात की बात है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो, जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो, पैसे कमाना है या नहीं, यस और नो, ऐसे करके सवाल के बदले सवाल। और प्रोस्पेक्ट से पूछिए ये सवाल, अगर मान लीजिए हमारा जो प्रोस्पेक्ट है एक्चुअली स्टार्टअप कर प्लान आपने दिखा दिया है, तो प्लान दिखाने के बाद उससे 4 5 ये सवाल आपको पूछना है, बिल्कुल सही से सवाल है। सबसे पहले क्या सबसे बढ़िया क्या लगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपने देखा समझा, सबसे बेस्ट क्या लगा, बढ़िया क्या लगा, अच्छा क्या लगा, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन भी आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, है ना, ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर बेस्ट क्या लगा बढ़िया क्या लगा वो पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो बताइए। अगर उसने बोला यार फ्लैश आउट नहीं समझ में आ रहा, ये 4 पे आउट कट होते हैं ये नहीं समझ में आ रहा, तो सर इकलौती यही चीज है, इकलौती सिर्फ ये फ्लैश आउट आपको नहीं समझ में आ रहा है, सर इकलौती यही चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या इसके अलावा और भी कुछ है। नहीं इकलौती यही चीज है, या फिर उसने बोला 2 चीज है, तो सर ये 2 ही चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही, या फिर कहीं ना कहीं और भी कुछ है। नहीं सिर्फ 2 चीज है, सिर्फ 2 चीज है। अच्छा चलिए ठीक है सर, अगर सर ये 2 चीज आपकी कहीं ना कहीं अगर क्लियर हो जाए, अगर ये 2 चीज आपकी क्लियर हो जाए, तो सर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है क्या। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं क्लियर करता हूँ। अब ये 2 चीजें क्लियर करिए, पैसा मांगिए, पैसा मांगने के लिए बोलिए क्या। पहले तो पूछिए स्वामी से कितना आप कमाना चाहते हैं, टाइम कितना देंगे, डेली 2 से 3 घंटा 4 घंटा क्योंकि टाइम दिए तो आने का आएगा नहीं पैसा, है ना। अब इसके बाद में सर कितनी आईडी से स्टार्ट करेंगे, 1 से 3 से 7 से कितनी आईडी से शुरुआत करेंगे पूछिए, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद में उसने बोला 3 आईडी से करेंगे, तो 3 आईडी के लिए सर 5,040 लगता है। आप मुझे बताइए सर पेमेंट कैसे करेंगे, गूगल पे से, फोन पे से, या पेटीएम से, कैसे करेंगे। अगर ऑफलाइन में कर रहे हैं तो कैश वाला शब्द जोड़ दीजिए, कैसे करेंगे। अब उसने बोला गूगल पे से, सर ये नंबर लीजिए फटाफट पेमेंट कर दीजिए, अभी मैं कंफर्म भी कर देता हूँ और अभी अगर आपका आईडी लगा देता हूँ, ऐसे करके तुरंत का तुरंत पेमेंट निकालिए, वहां पे डिले मत करिए। अगर उसने बोला गूगल पे करूंगा ना, तुरंत नंबर देकर तुरंत डलवाइए पेमेंट, है ना। कॉल से अगर बात करें तो भी, अगर फेस टू फेस बात करें तो भी तुरंत पैसा डलवाइए, क्योंकि पता नहीं आप कॉल कट कर दें, और टाइम अगर थोड़ा सा देने के बाद पता नहीं कब किसी से बात हो जाए और प्रोस्पेक्ट आपका चला जाए। तो उसने बोला हाँ गूगल पे फोन पे करूंगा, तो नंबर तुरंत डालिए, बोलिए, बोल के उससे तुरंत पैसा डलवाइए, है ना। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए, फिर पैसा मांगिए फिर से, है ना। अर्जेंसी क्रिएशन के लिए दोस्तों राकेश सर का ये बना हुआ फॉर्मूला है, और इसको बहुत अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करिए माय डियर फ्रेंड्स। इसको अगर हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं ना, तो रिजल्ट नहीं आता, इसको सही तरीके से करिए। देखिए इमोशन फीलिंग एनर्जी यहाँ पे डालिए। अगर आपने इसको जैसे अभी अगर पढ़ मैं बोलूंगा, तो इसमें कोई इमोशन नहीं आएगा, पढ़ के बोलने का मतलब है हमारे स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश जी हैं, जो स्वामी लाइफ से महीने का 10 लाख कमाते हैं,
और जो है राकेश सर का एक पर्सनली मेंटोरशिप का सेशन चलता है। जो ट्रेनिंग अटेंड जो लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं 3 महीने में 50,000 कमाने लग जा 50,000 से 1 लाख कमाने लग जा सकते हैं। लेकिन सर ट्रेनिंग क्या है, सिलेक्टेड लोगों को मौका मिलेगा, और जो 150 लोगों को ही सिलेक्टेड लोगों का मौका देते हैं। अब उसमें कहीं ना कहीं सुबह बात किया था 142 लिस्ट की 100 हो चुकी है। अगर ये तरीका आप इस्तेमाल करें, ऐसे अगर आप बात करें, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, आपकी अर्जेंसी बेकार है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिएटिव में, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आप अपने शब्दों में इसको फील कराइए ना, कि यार मैं बहुत अच्छी चीज आपके लिए बता रहा हूँ, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। सर 2 दिन बात करना, 4 दिन बात करना, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 महीने बाद भी आप कर सकते हैं, 15 दिन बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, जो आपके फायदे की बात है, जरा ध्यान से सुनिए। सर अगर आज आप शुरुआत करते हैं, तो आज आपके लिए एक स्पेशल गुड न्यूज, एक स्पेशल फायदा है। फायदा क्या है? हमारी कंपनी के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश सर, जो इस सिस्टम से लगभग 10 से 11 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। दोस्त, अगर आज आप स्टार्ट करते हैं, तो उनकी पर्सनल मेंटोरशिप लेने का आपको मौका मिल सकता है। और वो शख्स जो कहीं ना कहीं महीने का 10-11 लाख रुपए कमा रहा, उनसे आपको लाइव 3 महीने तक सीखने का मौका मिल सकता है। अगर उनकी मेंटोरशिप आपको मिल गई ना, तो आप अगले 3 से 4 महीने में 30 से 40 हजार रुपया हर महीने कमाने लग जाएंगे। लेकिन डियर फ्रेंड, वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ही एक्चुअली मौका देते हैं, मात्र 150 लोगों को ही मौका देते हैं। सुबह राकेश सर से मेरी बात ही हुई थी, 142 लोग ऑलरेडी हो चुके थे, मात्र दोस्त 8 लोग बचे हैं। अगर आज आपने स्टार्ट किया, तो उस लिस्ट में मैं आपको शामिल करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं फटाफट राकेश सर को कॉल कर लेता हूँ, अपलाइन को कॉल घुमा दीजिए, और अपलाइन से पूछिए कि सर वो 150 लोगों की लिस्ट लिस्ट पूरी हो गई क्या। आपके अपलाइन तुरंत बताएंगे 2 लोग बाकी है, सिर्फ 2 लोग बाकी है, अभी पैसा डालो, अभी अभी पैसा डालोगे तो ज्वाइनिंग होगी, अदरवाइज नहीं। तो आप कहीं ना कहीं उसको बताइए कि भैया आज आप करोगे ना, तो उस लिस्ट में मैं आपको शामिल करवा सकता हूँ, अदरवाइज 3 महीने बाद फिर मौका मिलेगा। तो उसको बताइए कि भैया ये आज इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि आपको एक करोड़पति इंसान जो कहीं ना कहीं का 10-11 लाख रुपए कमा रहा, उससे पर्सनली आपको सीखने का मौका मिल सकता है, पर्सनली वो आपको गाइड करेंगे। एक शख्स जो है आपको अगले 3 महीने तक अपना पर्सनली टाइम देने वाला, ऐसा फील कराए, इमोशन के साथ, एनर्जी के साथ। कहीं ना कहीं अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट किया, पक्का होगी। और यहाँ पे क्या है, रिजल्ट उन्हीं को नहीं आता है जो पढ़ के सिर्फ इस्तेमाल कराए। अगर आप पढ़ के आप बोलेंगे ना, कोई इमोशन नहीं होगा, कोई आप जो है इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाएंगे, और फिर क्या कहेंगे, अर्जेंसी सर क्रिएट कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए तो नहीं होती है ना।